पढ़ना है। कहोगे सर 3D आकृति क्या होता है? वैसा आकृति जिसका क्षेत्रफल प्लस आयतन निकाला जाता हो, क्षेत्रफल भी निकलता हो और आयतन भी, वो सारे के सारे आकृति 3D में आ जाएंगे, जिसका क्षेत्रफल और आयतन निकलता है बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों। 3D में पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे घन। आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, ये क्लास 9th वाले बच्चे के लिए भी है और 10th के लिए भी, दोनों बालक इसको अच्छे से देख सकते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे घन, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे सर घनाव, तीसरा सर इससे क्वेश्चन आता है बेलन से। बच्चों आराम से देखना, जो पढ़ रखे हैं वो भी आराम से देखो और अब फॉर्मूला हमारे साथ रिवाइज करो। चौथा प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बाद बच्चों शंकु, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी बच्चों क्वेश्चन बनेंगे। पांचवा है बच्चों गोला, 6 में है बच्चों अर्धगोला और 7वां पॉइंट पढ़ेंगे प्यारे बच्चे छिन्नक। ये सातों पॉइंट का बच्चों 4-4, 5-5 फॉर्मूला होगा, कुल मिला के 20-25 फॉर्मूला होंगे, वो आपको बच्चों याद करने। चलिए एक बार सभी बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शिवम जुड़ चुके हैं, दिलखुश, नीरज, सरस्वती, सभी बच्चे का एक बार स्वागत है। बाकी बच्चे जो नहीं जुड़े हैं उन्हें भी आप बता दीजिए कि जुड़ जाए, और क्लास बेहतरीन अंदाज में हमारा शुरू हो गया। बच्चों बेलन में ही पढ़ेंगे हम लोग खोखला बेलन भी, तो खोखला बेलन जो होगा प्यारे बच्चे बेलन टॉपिक में ही कवर होगा। तो चलिए पहला पॉइंट बच्चों हम लोग घन से शुरू करते हैं। देखना बच्चों ध्यान से, घन से हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों क्यूब। चलो बच्चों इस पॉइंट को मिटा देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक। बच्चों घन से शुरू कर रहे हैं, देखिए ध्यान से एक बार फटाफट आप लोग। सबसे पहले घन का सर फोटो कैसे बनेगा? फोटो बनाने भी आपको आना चाहिए बच्चों। एक वर्ग बनाओ, उसके अंदर एक बच्चों वर्ग बनाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे, इसको इससे, जस्ट ये घन तैयार हो गया। यार बच्चों ये घन का जो साइड है, प्रत्येक साइड बराबर होता है, इसलिए इस बच्चों साइड को ए मान लेते हैं। घन का इच साइड बराबर होता है। पर बच्चे सबसे पहले बात करते हैं घन में कितने कोना बन रहा है, कितना कोण। कहोगे सर कोण जो है कि यहां बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑनलाइन वाले कमेंट करते चलेंगे, जो क्वेश्चन हम पूछेंगे कोण हो जाएंगे 8, और शीर्ष कितना होगा? कहोगे गुरुजी जितना कोण, जहां कोण बन रहा है उसी पॉइंट को शीर्ष कहते हैं बच्चों, तो सर शीर्ष हो गया 8। बच्चों इसमें बात करेंगे सतह या फलक, कितने इसमें सरफेस होते हैं। आप छक्का गोटी खेले होंगे, 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, अर्थात उसमें 6 सतह होते हैं, फलक हो जाएंगे 6। फिर कर बच्चे बात करते हैं किनारा, घन में कितना किनारा होता है? बच्चों किनारा हो जाता है 12। आप जब घन के किनारा को काउंट करोगे तो आएगा 12। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए सही है बच्चों, बहुत बढ़िया। सही बच्चे एकदम जुड़ जाइए आराम से, आराम से बच्चों पूरा क्लास एंजॉय कीजिए। पहला फॉर्मूला प्यारे बच्चे घन का आयतन का क्या होता है? पहला फॉर्मूला बताओ, ऑनलाइन वाले बताइए घन का आयतन क्या होता है, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे घन का आयतन क्या होता है। कहोगे सर ए क्यू। दूसरा फॉर्मूला बच्चों हो जाता है हमारा विकर्ण का, कि सर घन का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण बच्चों कहते हैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी विकर्ण होती है। बच्चों जब भी आएगा कि कितनी बड़ी से बड़ी हम घनाकार रूम में हम छड़ रख सकते हैं या बांस रख सकते हैं, तो उसमें बच्चों विकर्ण निकालना है। विकर्ण हो जाएगा बच्चों √3 गुना ए। ताकि बच्चे फॉर्मूला कैसे बनता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब आपका केवल काम है फॉर्मूला याद करना। 9th में बच्चों हम एक एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन भी किए होंगे, और अगर फॉर्मूला कैसे बनता है ये जानना होगा तो एक वीडियो हम अलग से उसके लिए बना देंगे। अभी फटाफट बच्चों हम लोग फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तीसरा प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं टैप की लंबाई। घन बनाने में कितना टैप लगेगा? टैप की लंबाई प्यारे बच्चों। कहोगे गुरुजी 12 को भाग है तो 12 जगह टैप चिपकाना पड़ेगा, तो 12 गुना ए। ये 3 फॉर्मूला बच्चों आपको पहले याद रखना है। अब चौथा प्यारे बच्चे आ जाते हैं क्षेत्रफल रिलेटेड। देखो बच्चों घन जो होता है वो वर्ग से, वर्ग जितने भी घन होते हैं उसके 6 सतह वर्गाकार है। जैसे ये साइड देखो बच्चों वर्गाकार है, पीछे भी वर्गाकार, इधर भी वर्गाकार, इधर भी वर्गाकार, ऊपर नीचे सभी साइड बच्चों वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों ए स्क्वायर। कहोगे हाँ सर ये पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करें घन के 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार या इसी को कहते हैं बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करो, 4 दीवार या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। एक सतह का कहोगे सर क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, 4 दीवार है तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। याद है बच्चों आप लोगों को? नीरज दिलखुश सही है, बहुत बड़े बच्चों, मंजेश भी सही है, गुड। 4 दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा सर 4a स्क्वायर। ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, अगला पांचवा फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब सर 6 सतह। जल्दी से बताओ ऑनलाइन वाले, जितने बालक हमारे साथ जुड़े हुए सभी बच्चे बताएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तुम बताओ वो संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा?
गुड, बहुत बढ़िया। कहोगे सर संपूर्ण पूरे घनाकार रूप में 6 सतह है, अर्थात ये हो जाएगा सर 6a²। 6 सतह है तो 6a²। और छठा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, अगर आपसे पूछ ले 4 दीवार प्लस छत का क्षेत्रफल। 4 दीवार प्लस छत का क्षेत्रफल, 4 गो दीवार है, एक छत है, तो कुछ कुल 5 सतह हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सर 5a²। क्या हो जाएगा बच्चों? 5a²। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 5a²। बच्चों आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। अगर इसी में आ जाता 4 दीवार प्लस फर्श, फिर भी होता बच्चों 5a²। आपको बस सतह काउंट करना है। अगर 4 सतह है तो 4a², 5 सतह की बात होगी तो 5a², अगर 6 की बात होगी तो 6a²। बता दीजिए बच्चों यहां तक किस किस बालक का क्लियर है? घन जिन जिन बच्चों का क्लियर हो गया एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट फेंकेंगे क्लियर सर। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में सारे फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। चलिए प्यारे बच्चे, एक बार सर जिन जिन बच्चों का क्लियर एक बार लिख देंगे क्लियर सर। बहुत बड़े बच्चों, गुड, क्लियर है। अब आ जाओ बच्चों अगला, घन ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, एक बार हमारे साथ बोलिए सर बच्चे, जितने बच्चे ऑनलाइन वाले हैं जैसे भी बैठे हुए हमारे साथ बोलो एक बार। बच्चों घन में कितने कोण? तो कहोगे सर 8। शीर्ष कितने? 8। सतह कितने? 6। किनारा कितना? 12। क्या ये बात याद हो गया? यही सेम चीज बच्चों घनाभ के लिए भी होगा, घनाभ में चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको याद रखिए। बच्चों अगर घन का आयतन बोला तो AQ, विकर्ण अगर बोलेगा तो √3 गुना A, और टैप की लंबाई बोलेगा तो बच्चों 12 साइड होता है तो 12 गुना A, याद रखना। अब बात करते हैं बच्चों घन का प्रत्येक साइड सर वर्ग होता है। घन का प्रत्येक साइड क्या होता है बच्चों? वर्ग। और सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। तो यहां बच्चों सवाल है 4 दीवार या उसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 सतह की बात हो रही है सर, इसलिए हो गया 4a²। संपूर्ण बोलेगा बच्चों 6 सतह की बात हो रही है तो 6a², और 4 दीवार प्लस छत हो जाएगा 5a²। बताओ यहां तक क्लियर है बच्चों? सभी बच्चे का क्लियर है, गुड। हाँ जी बच्चों क्लियर सर, क्लियर, गुड। आज बच्चों घन हमारा समाप्त होता है, चलते हैं घनाभ की। एकदम फटाफट देखना बच्चों, तुरंत ऑल फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। चलिए बच्चों घनाभ की ओर चलेंगे हम लोग। अब अगला बच्चों दूसरा पॉइंट हो जाएगा घनाभ। घनाभ देखना बच्चों, घनाभ का सबसे पहले फोटो की बात करेंगे सर, तो ये रहा आयत बना दिए, और उस मध्य बिंदु से एक और आयत बना दिए, इसको इससे मिला देंगे प्यारे बच्चे, कहोगे सर ये बन गया घनाभ। घन का प्रत्येक भुजा सर A था, लेकिन घनाभ का प्रत्येक भुजा सेम नहीं है। ये सर लंबाई है, यहां से यहां तक सर ये लंबाई हो गया, बहुत बढ़िया सर। ये जो है इस घनाभ की चौड़ाई को B बोलेंगे, और ये जो देख रहे हैं सर ये घनाभ की ऊंचाई H हो गया। बताओ बच्चों क्लियर है? कहोगे हाँ सर। L मतलब लंबाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों। L का मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई। कहोगे हाँ सर याद है। अब आ जाओ बच्चों सेम चीज, घनाभ में कितने कोण होंगे? कहोगे सर जितना घन में था, घन में कोण था 8, तो घनाभ में भी कोण हो जाएगा 8। तर बच्चे शीर्ष कितने होंगे घनाभ में? शीर्ष भी हो जाएंगे 8। उसके बाद बच्चों बात करें सतह या फलक, इसमें भी बच्चों 6 ही सतह होंगे। कहोगे हाँ सर। ये हो गया कोण, ये हो गया बच्चों शीर्ष, ये हो गया सतह, और अंतिम में बात करते हैं बच्चों इसका भुजा, किनारा, कितने किनारा होंगे? कहोगे सर 12 किनारा होते हैं, जो घन में था वही घनाभ में, कोई चेंज नहीं होगा। अब फॉर्मूला पे आते हैं, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला पर बच्चे हमारा हो जाएगा घनाभ का आयतन। जल्दी से ऑनलाइन वाले जल्दी कमेंट करो घनाभ का आयतन क्या होता है। बच्चों सारा का सारा खेल इस चैप्टर में फॉर्मूला का है। जिस जिस बच्चे को फॉर्मूला याद रहेगा वो इस चैप्टर को उड़ा देगा, जिसको नहीं याद रहेगा नहीं कुछ कर पाएगा। हाँ जी बच्चों, गुड, बहुत बढ़िया। LVH बहुत बढ़िया बच्चों। अभी तक जो बालक नहीं जुड़े हैं सबको बता दीजिए क्लास शुरू हो गया है, बेहतरीन अंदाज में क्लास चल रही है, सब बच्चे जुड़ जाए। हाँ जी बच्चों, घनाभ का आयतन हो जाएगा सर LBH, ये तीनों बच्चों गुना में है, L गुना B गुना H, बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला सर विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण हो जाएगा सर √L² प्लस B² प्लस H²। कहोगे हाँ सर याद है। तीसरी फॉर्मूला बच्चों, इसमें भी टैप की लंबाई बच्चों, कहोगे सर इसमें जो है 12 किनारा है, जिसमें 4 गो लंबाई होगा, 4 गो चौड़ाई होगा, 4 गो ऊंचाई होगा, सबको चिपकाना है। 4 को कॉमन ले लो और L प्लस B प्लस H। बच्चों ये हो जाएगा टैप की लंबाई 4 इंटू L प्लस B प्लस H। अब आ जाओ अगला फॉर्मूला बच्चों क्षेत्रफल का। 4 दीवार या इसी को बोलेंगे बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों
रूम जो होता है, पहले बताओ आयत का परिमाप क्या होता है। कहोगे सर आयत का परिमाप तो पढ़े हैं, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इसमें प्यारे बच्चे बस गुना कर दो एच से, हो गया चार दीवार का क्षेत्रफल। कहोगे हाँ सर अच्छे से क्लियर है। पांचवा बात करते हैं बच्चों संपूर्ण, मतलब 6 सतह की बात हो रही है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बच्चों कहोगे सर 3 आदमी है एल बी एच, तो एक बार एल को बी से गुना करो, एल बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। फिर एक बार बी को सर एच से गुना करेंगे तो बी एच हो जाएगा, और एक बार बच्चों एल को एच से, एल को एच से, एल गुना एच हो जाएगा सर एल एच। तीनों को जोड़ दो बच्चों, ब्रैकेट में घेरो, यहां 2 लगा दो, यही सर हो गया फॉर्मूला। तो अगर संपूर्ण बोलेंगे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कहोगे हाँ सर अच्छे से क्लियर है। अगला बात करते बच्चों चार दीवार, मेरे प्यारे बच्चे अगली बात हो रही है चार दीवार प्लस छत का क्षेत्रफल, प्लस छत का क्षेत्रफल। इसके दो तरीका है, चार दीवार में, चार दीवार का फॉर्मूला जानते हैं, उसमें छत का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। छत का क्षेत्रफल होगा बच्चों एलबी, छत का क्षेत्रफल होगा एलबी। तो चार दीवार का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, चार दीवार का क्षेत्रफल सर ये रहा 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, ये हो गया चार दीवार का क्षेत्रफल। इसमें सर प्लस करने बोल रहा है छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल हो जाता है एलबी। छत बोले चाहे फर्श बोले, छत बोले चाहे फर्श बोले, दोनों बच्चों एलबी ही रहेगा, एलबी। कुछ बच्चे कहेंगे सर या सर इसी का दूसरा तरीका होगा कि टोटल में 6 में से अगर हमें छत का निकालना है तो पूरे घर में से फर्श को ही गायब कर देते हैं, अर्थात टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एलबी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसमें सर एलबी घटा दो, दो तरीका है, या तो चार दीवार में एलबी जोड़ दो या टोटल में से एलबी को घटा दो, बात खत्म। ये टोटल फॉर्मूला हो गया बच्चों घनाभ का। एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिन जिन बच्चों को याद है वो लिख देंगे याद है सर, और जिसको याद नहीं है बच्चों वो आज ही जाके याद कर लेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार इसको बोल दीजिए, क्या ये क्लियर है? अगर जिन जिन बच्चों का क्लियर है पॉइंट एक बार लिखेंगे क्लियर सर। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अवनीश सही है, नीरज, दीपांशु, शिवम, मंजेश, याद है सर, याद है। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। अगर बच्चों ये दूसरा पॉइंट घनाभ क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट पे चलते हैं बच्चों बेलन। बिना देर किए बच्चों हम लोग चलाते हैं बेलन पे। अब देखो बच्चों बेलन, और सबसे बड़ी बात बच्चों छिन्नक पे आप लोग बढ़िया से ध्यान देना, छिन्नक 5 अंकों में आता है, तो हम छिन्नक का फॉर्मूला बनता कैसे अंतिम में वो अच्छे से सिखाएंगे। ये सब देखो बच्चों पढ़ा चुके हैं आपको, इसलिए इसमें कम समय लगाना है। बेलन, कहोगे गुरुजी ये होता है बेलन, बिल्कुल सर यही होता है बेलन। बच्चों बेलन क्या होता है, बेलन का दोनों जो आधार, एक ये और ऊपर वाला, दोनों बच्चों वृत्ताकार है, ध्यान रखना बच्चों। और वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप कल ही पढ़ाए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों अगर वृत्त है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, आर, त्रिज्या होगी। कहोगे हाँ सर। बच्चों ये इसका सेंटर को मिलाने वाले डिस्टेंस ये एच होता है, ऊंचाई। तो बेलन में बच्चों दो आदमी आते हैं, आर एच, आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब ऊंचाई। आ जाओ बच्चों तीसरा सिलेंडर मतलब बेलन। बेलन बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला फॉर्मूला बच्चों इसका, बेलन का बच्चों आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों। बेलन का आयतन निकालने के लिए बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, और इसके ऊपर सर है एच, बस इस एच से गुना कर दो, बात खत्म। बच्चों बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कहोगे हाँ सर मक्खन की तरह क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला अगर बात करें बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र मतलब बच्चों ये जो देख रहे हैं सतह ऊपर नीचे छोड़ के, ये जो चारों तरफ का होगा उसी को बोलेंगे वक्र। तो बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले बताओ इस वृत्त का परिधि क्या होगा बच्चों, वृत्त का परिधि क्या होता है। कहोगे सर 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिधि होता है सर 2 पाई आर। उस परिधि में बच्चों एच से गुना कर दो, आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय। क्षेत्रफल में एच से गुना करोगे तो आयतन का, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में एच से गुना करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला बनेगा, और वृत्त के परिधि में एच से गुना करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय बनेगा। कहोगे हाँ सर ये चीज मक्खन की तरह क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। तीसरा फॉर्मूला, ऑनलाइन वाले जिनको जिनको याद है फॉर्मूला फटाफट लिखते चलिए। अब बच्चों हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं, संपूर्ण का मतलब ऊपर नीचे भी इंक्लूड हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कहोगे सर संपूर्ण में क्या होगा, वक्र, पहले वक्र लिख देंगे 2 पाई आर एच, और उसमें ये वृत्त नीचे वाला वृत्त
और ऊपर वाला वृत्त, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का भी होगा पाई आर स्क्वायर और इस वृत्त का भी क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, कहोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों इतना बड़ा नहीं लिखे, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इसमें आर बचेगा, इसमें एच बचेगा, इसलिए फॉर्मूला बच्चों हमारा बन जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये 3 फॉर्मूला बच्चों बेलन का है, आपको एकदम धमाकेदार तरीके से याद रखना है। और चौथा फॉर्मूला एक और बच्चों हम लिख देते हैं, प्यारे बच्चे ध्यान से देखना। अगर बच्चों इसी में आपसे कह दे, क्या कह दे सर, कि आपको कह दे बेलनाकार ग्लास है, बेलनाकार ग्लास है बच्चों, बेलनाकार ग्लास का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार ग्लास का क्षेत्रफल, बेलनाकार ग्लास का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे इसके लिए देखो, पहले वक्र लिखो 2 पाई आर एच। अब ग्लास में क्या होता है, ग्लास का बच्चों नीचे से कवर रहेगा लेकिन ऊपर से खुला हुआ रहता है, ऊपर से अगर पैक कर दे तो ग्लास होगा ही नहीं। ग्लास में प्यारे बच्चे केवल नीचे जो देखते हैं पेंदी वो कवर रहेगा, अर्थात नीचे वाला वृत्त जुड़ जाएगा, नीचे वाला वृत्त हो जाएगा क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर। इसमें एक ही पाई आर स्क्वायर जुटेगा और इसमें प्यारे बच्चे संपूर्ण में 2 पाई आर स्क्वायर जुटता है, बात खत्म। तो ये बच्चों हो गया हमारा बेलन, सर ये हो गया सर बेलन, बताओ क्लियर है, हो गया हाँ सर मक्खन की तरह क्लियर है। चलिए आई बिलोंग टू समस्तीपुर, ओके भाई आप लोग डेली जुड़िए, मजे से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। चलिए, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप डेली हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ सको। चलिए गुड, बताइए तीसरा पॉइंट था ये बेलन, किस किस का बेलन क्लियर है। और इसी में प्यारे बच्चे कहा था खोखला बेलन, खोखला बेलन में क्या होगा प्यारे बच्चे, खोखला बेलन बच्चों देखो, चलिए खोखला बेलन में बच्चों चर्चा कर लेते हैं। खोखला बेलन में प्यारे बच्चे क्या होता है ये देखना, ये जो देख रहे हैं प्यारे बच्चे ये खोखला बेलन हो गया। कहोगे गुरुजी इसमें 2 त्रिज्या, एक छोटका त्रिज्या हो गया और एक सर बड़का त्रिज्या कैपिटल आर हो गया। यहां से यहां तक छोटका वृत्त का त्रिज्या छोटका आर हो जाएगा, बड़का वृत्त का त्रिज्या बड़का आर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें भी 3 फॉर्मूला हो जाएंगे, 5वां फॉर्मूला लिख लेते हैं। खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन, सर खोखला बेलन का जो आयतन होगा बड़का बेलन के आयतन में से छोटका बेलन का आयतन को घटा देंगे। तो बच्चों बाहर वाला बेलन का आयतन क्या होता है, कहोगे सर आयतन का फॉर्मूला आपने पढ़ाया पाई आर स्क्वायर एच, बड़का का आयतन हो जाएगा पाई बड़का आर स्क्वायर एच, पाई यहां छोटका आर के स्थान पर लिखेंगे बड़का आर स्क्वायर एच, इसमें से छोटका को घटाएंगे पाई छोटका आर स्क्वायर एच। कहोगे सर पाई एच दोनों में है, कॉमन ले लो। तो प्यारे बच्चे पाई एच अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, एच सेम ही रहेगा बच्चों, केवल त्रिज्या अलग अलग हो जाते हैं। तो बड़का आर में बच्चों छोटका आर को घटा दिए, क्या क्लियर हुआ, हाँ जी बच्चों क्लियर है, बहुत रहे बच्चों। एच छूट रहा है मंजेश, एच नोनू तुम्हारा छूट गया, उसको एच आप लगाओ फिर सही हो जाएगा। हाँ जी बच्चों आ जाओ बच्चों अगली बात पे आते हैं। खोखला बेलन का बच्चों वक्र पृष्ठीय, खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले बच्चे खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय में क्या होगा, एक बार बाहर से वक्र निकालेंगे और एक बार अंदर से वक्र निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। कहोगे सर वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई, एक बार बड़का आर एच 2 पाई बड़का आर एच, एक बार छोटका 2 पाई छोटका आर एच। पहले बच्चों वक्र ये हो जाएगा। कहोगे सर इसमें 2 पाई एच इसमें भी है, 2 पाई एच इसमें भी है, तो 2 पाई एच कॉमन ले लेते हैं पहले बच्चे, सर 2 पाई एच कॉमन ले लीजिए, 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे बच्चों, बचेगा बड़का आर प्लस छोटका आर, बात खत्म। और अंतिम बात करते बच्चों 7 नंबर में खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कहोगे सर ऊपर वाला बल है और नीचे वाला बल है, 2 बल है और बढ़ जाएगा, तो वक्र होता है बच्चों 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। इसमें पहले बच्चे 2 बल है, नीचे बलय बन रहा है, ऐसा फोटो को बच्चों बलय बोलते हैं, आप लोग को पढ़ा के आए हुए। कहोगे हाँ सर ये बलय नीचे एक बलय है एक बलय ऊपर है, तो 2 बलय बच्चों जुड़ जाएगा, बलय का क्षेत्रफल हो जाता है बच्चों, पहले 2 लिखो और बलय का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चे बेलन का सभी फॉर्मूला इसमें आ चुके हैं बच्चों, बेलन का इसमें सभी फॉर्मूला हमने इंक्लूड कर दिया। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे प्यारे बच्चे, जितना जल्दी हो सके याद कर लेना, तब जाके बच्चों आप सवाल बुला सकते हो, ठीक है ना बच्चों। बेहतरीन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई सवाल ऑब्जेक्टिव, कई सवाल 2 नंबरा और एक सवाल 5 नंबरा बच्चों इससे हर बार आ रहे हैं, इसलिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो
आ जाओ बच्चों अगले बेलन के बाद बच्चों हम लोग शंकु पे चलते हैं। अच्छे से एक बार देख लेना, लिख लेना, क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों शंकु होता है बच्चों जो बर्थडे में बर्थडे आप टोपी पहनते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा बच्चों शंकु। शंकु पहले बच्चे जन्मदिन के अवसर पे जिसका बर्थडे होता है उसको पहना दिया जाता है टोपी। क्या पहनाया जाता है सर? टोपी। पहले बच्चे टोपी ही है शंकु। कभी पहने होंगे? कितने बच्चे पहने? आप लोग पहने कभी कि नहीं पहने? तुम पहना नु कभी? आज होली में तो पहना होगा। होली में जो टोपी पहनता है वो टोपी हो जाता है छिन्नक क्या का। जोकर को टोपी देखे होंगे पहने, वो छिन्नक क्या कार का। बर्थडे में देखे होंगे वो हो जाता है शंकु क्या कार। आप लोग में से कौन कौन पहने हैं टोपी बताओ? ऑनलाइन वाले कितने बच्चे पे टोपी पहने हैं बर्थडे में? जल्दी से बताइए। हाँ जी बच्चों एक बार बताओ जल्दी से कि कौन कौन से बच्चे बर्थडे में टोपी पहने हैं। तब तक प्यारे बच्चे हम यहाँ लिख रहे हैं कि शंकु का ये बच्चों त्रिज्या हो जाएगा सर स्मॉल आर, ये सर एच हो जाएगा ऊंचाई, और ये जो देख रहे हैं तिरछी ये होगा बच्चों तिर्यक ऊंचाई एल। तो शंकु में 3 आदमी, बेलन में 2 ही आदमी था आर और एच। शंकु में 3 आदमी है बच्चों, एक आर है, आर मतलब हो जाता है त्रिज्या, कहोगे सर ये तो याद ही है। एच मतलब सर होता है ऊंचाई, ये भी सबको पता है। एल है सर तिरछी ऊंचाई, या इसी को बोलेंगे सर तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चे ये 3 बात आपको याद होना चाहिए। कोई बोले आर फॉर रैट नहीं, आर फॉर तिर्जिया रेडियस, एच फॉर ऊंचाई, एल फॉर तिर्यक ऊंचाई। हाँ जी बच्चों पहने हैं सर, शिवम पहना है। अच्छा चलिए अब चलिए बच्चों शंकु में सबसे पहले देखो ये लग रहा है ट्रायंगल है पर बच्चे, कहोगे हाँ सर ये त्रिभुज तो लग रहा है। ये बच्चों 90 डिग्री लग रहा है। यहाँ पे मेरे बच्चे 3 आदमी है, 3 में आपको सवाल में 2 ही मान दिया रहेगा, आर एच दे देगा एल नहीं देगा। तो आपको बच्चों दिमाग लगाना है और पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस के थ्योरम से आप एल का मान निकालोगे। क्या एक फॉर्मूला पढ़ाए, पहला फॉर्मूला बच्चों आप पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े? कहोगे हाँ सर अच्छे से पढ़े नहीं है, अच्छे से पढ़े। बताओ इस फोटो में कर्ण क्या है आदित्य? इस फोटो में कर्ण क्या है? एल। तो इस कर्ण के स्थान पे आएगा एल। लंब क्या है? लंब सर एच। और बच्चों आधार क्या है? आर। तो हमारा बच्चों फॉर्मूला बन गया, याद रखना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर चाहते हो ये याद नहीं रखे तो आप कुछ ट्रिपलेट में याद रखो। बच्चे ट्रिपलेट हमारे साथ याद रखिएगा। आधार अगर दिया रहे, लंब दिया रहे तो कर्ण आपको याद ही रखना है। बच्चे क्या होता है पहला ट्रिपलेट सर 3 4 5 होता है। अगर आधार 3 हो लंब 4 हो तो कर्ण क्या हो जाएगा? 5। दूसरा सर 8 6 10 होता है। तीसरा सर हो जाएगा 12 5 13 होता है। अगला बच्चों हमारा होता है 15 8 17 होता है। एक बच्चों आप लोग से हम पूछ रहे हैं 24 7 कितना होता है? कमेंट करो ट्रिपलेट में बच्चों 24 7 कितना होता है? ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करो। हाँ जी बच्चे 24 7 कितना होता है? 24 7 कितना होता है बच्चों? बहुत बढ़िया, सूरज सबसे पहले जवाब दिया सर 24 7 25 होता है। 24 7 25 इसको इधर लिख देते हैं ऊपर में, 24 7 25। सबसे ज्यादा ट्रिपलेट यही यूज होगा प्यारे बच्चे क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। अधिकतर क्वेश्चन में त्रिज्या 7 दिया रहता है। तो 24 7 25 आप याद रखना प्यारे बच्चे, 24 7 25 ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 ट्रिपलेट आपको याद रखना है बच्चे, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बच्चों फॉर्मूला की बात करते हैं, दूसरा फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला शंकु का बन गया। पहला फॉर्मूला प्यारे बच्चे क्या बना? कहोगे गुरुजी बना एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रिलेशन आ गया एल आर एच में। ये दूसरा फॉर्मूला बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय का मतलब बच्चों चारों तरफ का क्षेत्रफल। वक्र का मतलब हो गया चारों तरफ का। तो पार्ले जी का नाम सुने हैं? कहोगे हाँ सर पार्ले जी। तो पहले बच्चे पार्ले जी याद रखिएगा, अर्थात पाई आर एल। बताओ पाई आर एल अगर भूल जाते तो आप पार्ले याद रखिएगा। पार्ले मतलब पाई आर एल। दूसरा प्यारे बच्चे अगर बात करें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण बच्चों वक्र होता है पाई आर एल। कहोगे हाँ सर, बस उसमें निचलका वाला वृत्त सर जुड़ जाएगा। नीचे वाला वृत्त है पाई आर स्क्वायर,
नीचे वाला वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए। कहोगे सर पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चे, तो क्या आएगा, पाई आर कॉमन ले लेते प्यारे बच्चे, पाई आर कॉमन लेंगे सर तो बचेगा एल प्लस आर। ये बच्चों याद रखना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु हर हाल में याद रखना है, क्योंकि शंकु से ही छिन्नक का निर्माण होगा बच्चों। तीसरा प्यारे बच्चे इसका आखिरी फॉर्मूला है आयतन, कि सर शंकु का आयतन क्या होता है। तो बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है, कहोगे सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बात याद है, कहोगे हाँ सर। इसमें बच्चों कुछ मत करो, 1/3 से बस गुना कर दो, तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने बच्चे का यहां क्लियर है, ये चीज कितने बच्चों का क्लियर है बताओ। शंकु किस किस का क्लियर हो गया, एक बार कॉमेंट कर दो, फिर हम लोग बच्चों गोला पे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, द मॉडर्न नॉलेज पाई आर इंटू एल, बिल्कुल सही है बाबू। हाँ जी बच्चों बताओ किस किस का क्लियर है, शंकु किन किन बच्चों का क्लियर हो गया। क्लियर है सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है बच्चों शंकु, हम लोग चलते हैं गोला पे। गोला और अर्धगोला एक साथ बच्चों देखेंगे। पांचवा हो जाएगा बच्चों हमारा गोला, और 6 में हो जाएगा बच्चों अर्धगोला। इधर हो जाएगा बच्चों गोला। बच्चों कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गोला और वृत्त को एक ही चीज मान लेते हैं। बच्चों वृत्त 2D आकृति है, वृत्त का आयतन नहीं निकलता है। गोला जो बच्चों 3D आकृति है, क्योंकि उसके अंदर जगह होती है, इसलिए उसका आयतन भी निकलता है और क्षेत्रफल भी निकलता है। जैसे आप गेंद देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, वो गोला का एग्जाम्पल है बच्चे। तो एक सुंदर सा फोटो बना लेते हैं गोला का। ये हो गया बच्चों वृत्त, और इसी में बच्चों ऐसा कर दे तो ये हो गया गोला। बताओ अर्धगोला बनाना है तो पहले गोला बना लेते प्यारे बच्चे इस तरह से, और आधा मिटा देंगे तो बन गया सर अर्धगोला। बताओ इसमें एक ही आदमी है बच्चों त्रिज्या, इसमें एक ही आदमी सर होता है त्रिज्या आर। प्यारे बच्चे एक ही आदमी होता है त्रिज्या आर, बात खत्म। आर होता है मतलब त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या पढ़ा चुके हैं। 3 फॉर्मूला बच्चों, सबसे पहले बताना है गोला का आयतन क्या होगा। गोला का बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में बच्चे सीएसए कहते हैं, सीएसए ध्यान रखिएगा। और तीसरा फॉर्मूला बच्चों हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। टीएसए बच्चों देखना ध्यान से, अगर हम गोला की बात करें इधर भी लिख दो अर्धगोला का भी आयतन, और दूसरा बच्चों हो जाएगा वक्र पृष्ठीय, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय, और तीसरा प्यारे बच्चे संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा देखना बच्चों ध्यान से। चलिए सही बच्चे आंसर लिखते जा रहे हैं, बहुत देखो ध्यान से। गोला का अगर आयतन बोले तो याद रखना प्यारे बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का आयतन बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर अर्धगोला की बात करें तो 4 का आधा बच्चों, 4 का आधा सर 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। कहोगे हाँ सर याद हो गया। गोला का बच्चों वक्र बोले पूरी सतह, संपूर्ण बोले वो भी पूरी सतह, अर्थात गोला का वक्र और संपूर्ण एक ही चीज होगा बच्चों। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर, बस इसमें 4 से गुना करेंगे तो गोला का जो वक्र पृष्ठीय होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और संपूर्ण भी बच्चों हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ ये तीनों अच्छे से आपको याद कर लेना है। 4 का आधा 2 हो गया। कहोगे सर अगर गोला का वक्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर तो अर्धगोला का वक्र ये हो जाएगा, आधा हो जाएगा सर, 4 का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आप आंसर कमेंट करो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा अर्धगोला का, संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा। कई बार सवाल आ चुके हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, देखने सबसे पहले कौन बताता है। चलो संपूर्ण नहीं, 4 नहीं होगा प्यारे बच्चे, मंजेश 4 नहीं होगा, नु थोड़ा गलती कर रहा है, ध्यान से देखो। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा नु, अब सही है बच्चों, बहुत बढ़िया। कहोगे सर वक्र हो गया 2 और ऊपर वाला एक वृत्त है, ये ऊपर वाला भी एक वृत्त है, तो 3 हो गया, तो सर इसमें आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कई बार बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए गए हैं, ऑनली फॉर फॉर्मूला। तो ये रहा सर गोला, ये रहा अर्धगोला, अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा। गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, वक्र हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण भी हो गया 4 पाई आर स्क्वायर।
अर्धगोला का आयतन हो गया सर 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठीय हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला का। बताओ बच्चों, गोला अर्धगोला सब क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब आप सभी बच्चे बढ़िया से बैठ जाइए, अगर कोई सो के देख रहे हैं वीडियो तो बैठ जाओ बच्चों, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छिन्नक। ये सब तो 9th में आप पढ़ चुके हैं। कहोगे हाँ गुरुजी 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब प्यारे बच्चे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छिन्नक। बस ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, एक एक चीज दिमाग में आपको छप जाएगा। चलिए देखना बच्चों ध्यान से, और इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे आपके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो बच्चों 6.6 पॉइंट हो जाएगा छिन्नक। इसका एक एक फॉर्मूला बच्चों देखो आपको ध्यान से याद कर लेना है बच्चों। बच्चों पहले एक शंकु बनाते हैं। कहोगे सर शंकु बना दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात। शंकु का बच्चों ऊपर के भाग को काट दिया गया। कहोगे सर काट देंगे, मिटा ही देते हैं सर, मिटा दिया बच्चों। और बच्चों इसका जो ये वृत्ताकार भाग है इसको बना दो। अब ये ऊपर सर वृत्ताकार बन जाएगा। हाँ सर, यही जो फोटो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चे, यही हो गया छिन्नक का। बच्चों ये हो गया छिन्नक। कहोगे सर इसमें जो है ये सेंटर है, ये सेंटर है, दोनों सेंटर को मिला देंगे, दोनों केंद्र को मिला दिए, ये हो गया सर H। बहुत बढ़िया सर। बच्चों इसका त्रिज्या अलग अलग हो जाएगा। बड़का वृत्त का त्रिज्या को बच्चों बड़का आर मान लेते हैं, छोटका वृत्त के त्रिज्या को छोटका आर मान लेते हैं। कहीं कहीं पे R1 R2 भी माना जाता है, लेकिन बच्चों हम क्या करते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर मान लिए। बच्चों ये भी देखो तिर्यक ऊंचाई, जैसे शंकु में आता था तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक में भी आया तिर्यक ऊंचाई, इसको सर बोलते हैं L। क्या बोलते हैं सर L। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं L स्क्वायर बराबर, यहां पे बच्चों देखो फिर से बच्चों रिलेशन जानना पड़ेगा। L छोटका आर आर में आप कहोगे सर शंकु में पढ़े थे हम लोग L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्या ये बात पढ़े थे? ये बात पढ़े थे। लेकिन बच्चों यहां पे देखो छोटका आर, यहां पे दो दो को आर आ रहा है, तो बच्चों कैसे करेंगे सर, यहां बच्चों आर घट जाएगा, आर के जगह पे आएगा फोटो स्क्वायर। कहोगे सर ये फोटो क्या है, तो बच्चों बड़का आर में छोटका आर घटा देंगे, बड़का आर में छोटका आर घटा देंगे, अर्थात फॉर्मूला बनेगा L स्क्वायर बराबर फोटो स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहां होता था आर, लेकिन बच्चों यहां पे दो दो आर है, एक बड़का आर है एक छोटका आर है, तो बच्चों यहां लिखाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आपने क्यों ऐसा लिख दिया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैसे हो गया, तो समझाइए ध्यान से। तो समझिएगा बच्चों ध्यान से, हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा इसको इससे बच्चों मिला देते। क्या ये जो तस्वीर बना बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, क्या ये समकोण त्रिभुज का बन गया। कहोगे हाँ सर ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन गया। सर ये H है तो ये भी ऊंचाई H ही होगा। कहोगे हाँ सर H होगा। बच्चों ये पूरा यहां से लेकर यहां पूरा R था, ये छोटका R है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, कहेंगे बच्चों अगर ये पूरा यहां से यहां तक 10 है और ये 3 है तो बताओ ये कितना होगा, तो घटा दोगे। कहेंगे ई जो देख रहे हो ये 10 है, ये 3 है, कहेंगे ई लाइन है 10, इसमें इतना हो गया 3, ई कितना होगा, कैसे निकाला, घटा दिए सर, 10 में से 3 गया 7। वही बात बच्चों यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि सर ये पूरा था बड़का आर, ई है छोटका आर, तो इसका इतना का मान क्या होगा, तो सर ये पूरा बड़का आर में से, ये बड़का आर में से छोटका आर को घटा देंगे। कहोगे हाँ सर। अब जो बच्चों ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज पे फोकस करिए, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाइए। पाइथागोरस जी क्या बोले थे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान क्या है L, तो L रख दिए। बच्चों आधार क्या है, कहोगे सर आधार यहाँ पे R माइनस आर है, इसलिए लिख दिए बच्चों R माइनस आर। और ऊंचाई क्या है बच्चों H हो गया। बताओ किस किस को ये बात क्लियर हो गया। एक बार जिन जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया वो कमेंट कर देंगे क्लियर है सर, तब जाके बच्चों आगे बढ़ेंगे। हमने बच्चों एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए कि कैसे होता है, हमने रटाया नहीं आपको, बढ़िया से बच्चों आपको समझा दिया ताकि आप आराम से वहां पे बना सकते हैं। हाँ जी बच्चों, क्या ये क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। चलो एक बार देखो चल रहा है क्लास, एक बार देखना, ठीक है वो चल रहा है, ओके। तो बच्चों यहां से हमारा फॉर्मूला हो गया, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं बच्चों, छिन्नक का बच्चों L R H और बड़का आर दोनों में क्या संबंध है, कहोगे सर फॉर्मूला बन गया L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये शंकु में पढ़े हैं, लेकिन छिन्नक में ये R हट जाएगा, यहां पे आएगा बड़का आर माइनस छोटका आर, बड़का आर माइनस छोटका आर। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये बात प्यारे बच्चे आपको ध्यान क्या याद रखना है। इसमें 3 फॉर्मूला फिर आएंगे बच्चों। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब सुनो बच्चों ध्यान से,
सुनना ध्यान से बच्चों, इस फोटो थोड़ा साफ कर रहे हैं और फिर से बना रहे हैं फोटो, बस आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। आगे बच्चों, वक्र पृष्ठीय, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्या होगा? पहले बताओ बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? कहोगे सर पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है सर पाई आर एल, पार्ले जी कहते हैं पाई आर एल बच्चों। तो प्यारे बच्चों वहां पर एक ही त्रिज्या था, तो इसलिए लिखे थे पाई आर एल। यहां बच्चों इस त्रिज्या का यहां पे मान रख दिए। क्या यह आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, हमारा कुछ इज्जत है ही नहीं? इसलिए प्यारे बच्चों इसको भी खुश करो, इसको भी भाई बुला लो, आ जाओ बाबू, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ गया। प्लस करके एक बार लिखो पाई बरका आर एल। बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को बच्चों, बताओ हो गया बच्चों, क्लियर है? जो बच्चों शंकु का वक्र था पाई छोटका आर एल, तो यहां पे छोटका आर तो खुश हो गया, लेकिन बरका आर नाराज हो रहा था, तो एक बार लिख दिए पाई बरका आर एल। प्यारे बच्चे यही होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय। वक्र मतलब चारों तरफ का, चारों तरफ का, ऊपर नीचे छोड़कर, ऊपर नीचे छोड़कर, ऊपर नीचे जब जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय। वक्र का मतलब हो गया केवल चारों तरफ। वक्र का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू छोटका आर एल प्लस पाई इंटू बरका आर एल। इसी को कहोगे सर एक बार पाई एल कॉमन ले लो, पायल दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा सर छोटका आर प्लस बरका आर। तो प्यारे बच्चे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय होगा पायल इंटू छोटका आर प्लस बरका आर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर सभी फॉर्मूला कमेंट कर दिया, बहुत रेनू सही है, सभी सही है, बहुत गुड। चलिए चलिए प्यारे बच्चे आगे देखिए बच्चों, ये हो गया वक्र पृष्ठीय। कहोगे हाँ सर याद रहेगा, 7 जन्म तक याद रहेगा बच्चों। कितने जन्म तक याद रहेंगे सर? 7 जन्म तक। अगला बच्चों बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण निकालने में क्या होगा? वक्र में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त दोनों जोड़ देना है बच्चों। तो कहोगे सर वक्र पृष्ठीय हो गया पाई एल इंटू छोटका आर प्लस बरका आर। ये तो वक्र हो गया चारों तरफ का। अब उसमें ऊपर का वृत्त, वृत्त का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई छोटका आर स्क्वायर, और इस निचला वृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा पाई, नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई बरका आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कहोगे सर पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे, बचेगा सर छोटका आर स्क्वायर प्लस बरका आर स्क्वायर। कहोगे हाँ सर अच्छे से क्लियर हो गया, कहोगे बच्चों हाँ सर अच्छे से क्लियर हो गया, गुड। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया वक्र का, ये हो गया, और संपूर्ण का ये हो गया। संपूर्ण कैसे निकाले? वक्र में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिए। अब बच्चों आखिरी फॉर्मूला आयतन का, आयतन का प्यारे बच्चे आयतन का। छिन्नक का ही नाम बच्चों बाल्टी भी है, कभी कभी बच्चों बाल्टी भी लिख देगा, याद रखना दोनों एक ही चीज है। छिन्नक की बच्चों बाल्टी है। कहोगे सर बाल्टी कैसे है? इसको उल्टा कर दो, बाल्टी वाली फील आ जाएगी प्यारे बच्चे, बाल्टी जैसा दिखने लगेगा आपको। अब आयतन की बात करें तो बताओ प्यारे बच्चे एक बार आप बताइए, शंकु का आयतन हमने क्या पढ़ाया? कहोगे सर शंकु का आयतन पढ़ाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल सही बात। तो बच्चों यहां पे देखो छोटका आर आया, कहोगे सर बरका आर नाराज हो रहा है, इसको तो आप बच्चों लिख दिए, ये नाराज हो गया। एक बार बच्चों इसको भी लिखेंगे, प्लस करो 1/3 पाई वैसे ही रहेगा, छोटका आर के स्थान पर बच्चों लिखाएगा बरका आर स्क्वायर, और एच भी बच्चों लिख दो, बात खत्म। कहोगे सर इतना हो गया, इसके आगे सर फिर प्लस करेंगे प्यारे बच्चे। देखना एक बात इसमें, अब क्या करो दोनों को बच्चों मिला दो, 1/3 पाई, अब क्या करो बच्चों आर और बरका आर छोटका को गुना कर दो, दोनों को साथ लिखो आर इंटू आर, और फिर एच से गुना कर दो। क्या किए? 1/3 पाई छोटका आर स्क्वायर एच, छोटका आर स्क्वायर बरका आर स्क्वायर, और दोनों को मिला दिए आर इंटू आर। इसमें से बच्चों कॉमन क्या आएगा सर? 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच कॉमन आ जाएगा, 1/3 पाई एच कॉमन आ जाएगा। बचेगा प्यारे बच्चे छोटका आर स्क्वायर प्लस बरका आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, सभी से 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई बाहर कर दिए बच्चों, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इसी के साथ बच्चों हमारा छिन्नक तक खत्म हो गया, 3D का ऑल फॉर्मूला हमने आपको खत्म करा दिया। बताओ क्या यहां तक प्यारे बच्चे क्लियर है? हाँ जी बच्चों बता दीजिए, क्या यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया? क्या हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं अब? हाँ जी बच्चों, अब बच्चों आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, सभी बच्चे एक बार क्लियर लिख दीजिए, तब जाके हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक बार अच्छे से फिर हम बता देते हैं बच्चों, छिन्नक
मतलब बाल्टी। फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा एल आर एच का क्या फॉर्मूला होगा सर, एल स्क्वायर बराबर आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया। वक्र बोलेंगे तो पायल इंटू आर प्लस आर। हमने कैसे फॉर्मूला जनरेट किया ये आप खुद जनरेट करना, तब जाके ज्यादा दिन तक याद रहेगा। रटोगे तो भूल जाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे कैसे हमने जनरेट किया वो आप अच्छे से देखना और खुद से जनरेट करना। संपूर्ण में क्या किया, ये वक्र को और नीचे वाला वृत्त, ये वृत्त और ऊपर वाला वृत्त दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया। और आयतन का बच्चों क्या किया, एक बार छोटका त्रिज्या से आयतन निकाल दिया, एक बार बड़ा त्रिज्या से आयतन, और एक बार दोनों को मिलाकर लिख दिया और कॉमन ले लिया 1/3 पाई एच, जो बच गया वो ये हो गया। ये बच्चों आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ वो क्वेश्चन ये स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े बच्चों। क्लियर है सर, क्लियर है, गुड। चलो बच्चों अब क्वेश्चन बच्चों शुरू करते हैं। हमारा सवाल होगा और आपका जवाब होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं।